नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आपके लिए वुलन शॉल का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अब हमें 2 चैन लेना है और हर चैन में एक एक करके हमें देखिए इस तरह से हर चैन में हमें एक एक लॉन्ग बनाना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे 12 लॉन्ग बना लेंगे। इस तरह से देखिए जब हमारा इस तरह से 12 लॉन्ग हो जाए तो हमें इस तरह से फंदा लेते हुए जो मेरा ये इस लॉन्ग के बगल में इस तरह से हमें अपने सुई को इस तरह से हमें अपने धागे को इस तरह से निकाल लेना और फिर हम इसी तरह से यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे। देखिए उसके बाद हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर इस तरह से हमें इसके बीच से फिर से एक बार इसी तरह से देखिए 3 टाइम्स हमें अपने क्रोश से फंदा को निकाल लेना है और फिर इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे देखिए जब इस तरह से हो जाए तो अब हमें यहाँ पे 2 चैन लेना है और 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर अब हमें एक एक करके यहाँ पे 3 चैन लेना है। 3 चैन लेने के बाद एक चैन छोड़ के अब दूसरे चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 3 चैन लेना है और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसे हम 4 बार रिपीट करेंगे। देखिए इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 और एक बार अब हमें और करना है। 3 चैन लेने के बाद एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमें 2 चैन फिर से लेना और फिर सेम इसी तरह से हमें देखिए यहाँ पे इसके बीच से हमें इस तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरह से हमें फिर से इस तरह से बनाना है और फिर अभी हम इसके बीच से फिर इसी तरह से हमें 3 बार करते हुए देखिए इस तरह से और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चैन लेना और 2 चैन लेने के बाद एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी तरह से हमें 3 चैन लेना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से हम देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाया है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और इसी तरह से अब हमें यहाँ भी कर लेना है और इसके बाद सेम इसी चीज़ को हम बनाएंगे और फिर इस तरह से साइड में हम यहाँ पे 12 लॉन्ग बना लेंगे और इसी तरह से हमें ये जो मेरा पहला रो है हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया और फिर यहाँ पे इस तरह से
हमें 2 चेन बनाना है और फिर हर चेन में एक एक लॉन्ग बनाना है। जैसा कि मैंने पहले 12 लॉन्ग बनाया था पहले रो में, तो अब हमें यहाँ पे एक कम करते हुए 11 बनाना है। इस तरह से हमें एक एक करके 11 लॉन्ग बना लेंगे। फिर जब मेरा 11 लॉन्ग हो जाएगा तो देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो इसके बीच में फिर सेम हमें इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ नीचे में बनाया, हमें इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से बनाना है। इस तरह से 3 बार अपना क्रूस से फंदा को लेते हुए फिर इन तीनों को सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से हमें यहाँ पे एक एक करके 3 बार अपने क्रूस को निकालना है। इस तरह से फिर अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, और एक चैन बनाने के बाद फिर से हमें जो हम यहाँ पे एक बनाए थे अब हमें यहाँ पे 2 बनाए। एक मैंने बना लिया, अब यहाँ फिर से हमें ये दूसरा बनाना है। फिर से देखिए इस तरह से हमें फिर से एक बनाना है, और इस तरह से जब मेरा क्रूस में सब ऊन आ जाए तो हमें इस तरह से अब इसके बीच से अपने ऊन को निकालते हुए अब हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चैन बनाएंगे, और 2 चैन बनाने के बाद जो मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाया था उसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है, और फिर इस तरह से देखिए ये जो मैंने पहले 3 चैन बनाया था, इस तरह से 4 बनाया था यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ एक मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके बीच में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर से हमें इस तरह से देखिए 3 चैन लेना है, और फिर से हमें इसके बीच से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और एक देखिए इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें यहाँ पे 2 चैन लेते हुए अब हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ भी हमें यही बनाना है जो हमने यहाँ पे बनाया था, यानी फिर से हमें एक के जगह यहाँ पे 2 बनाना है, और इसी तरह से हमें फिर से इस रो को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ यहाँ पे 1 है तो यहाँ हमें यहाँ 2 बनाना है, और जो मैंने सिंगल क्रोशिया यानी 3 चैन करके एक सिंगल क्रोशिया बनाया था वो हमें मैंने पहले 4 बनाया था, अब हमें वहाँ पे 3 बनाना है। इस तरह से एक चैन लेंगे और फिर इसी तरह से हमें एक एक करके फिर से हमें सेम इसी चीज़ को रिपीट करना है। फिर हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाना है, फिर इसके बीच से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर से हमें यहाँ पे 3 चैन बनाना है, और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। 3 चैन और सिंगल क्रोशिया हम सेकेंड रो में 3 टाइम्स करेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें 2 चैन बनाना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 बना लिया, 1 2 3। अब हमें यहाँ पे सेम इसी चीज़ को रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे बनाया, और इसी तरह से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे जहाँ 4 है वहाँ 3 करेंगे, और जहाँ 1 है वहाँ 2 करेंगे, और इसी तरह से हमें अपने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से अब हम अपने तीसरे रो में आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पे 10 लॉन्ग बना लिया है। और जब 10 लॉन्ग बन जाए तो हमें इस तरह से जो मैंने यहाँ पे 2 बनाए थे देखिए इस तरह से पहले वाले के बीच से हमें फिर से इसी तरह से सेम बना लेना जैसा कि हमने नीचे में बनाया है।
इस तरह से। और फिर यहाँ पे एक और बना लेंगे इस तरह से हमें। और इस तरह से जब बन जाए तो हमें फिर से इस तरह से, और इन दोनों के बीच में देखिए जो मैंने यहाँ पे 2 बनाया था, इन दोनों के बीच में जो एक चैन बनाया था वहाँ पे अब हमें एक एक करके 7 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि यहाँ पे हमें 7 लॉन्ग बनाना है। इस तरह से देखिए एक एक करके हम यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पहले एक चैन बनाया था इनके बीच से, वहाँ पे हमें 7 लॉन्ग बना लेना है। और 7 लॉन्ग जब बन जाए देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्ग बन जाए तो इसके बीच से फिर से हमें सेम इसी तरीके से बना लेना है। 3 बार अपना क्रूस इसके बीच से निकालते हुए फिर इन सब के बीच से मैं अपने क्रूस को निकाल लूँगी, फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर इसी तरह से 1 2 और 3, और फिर इसके बीच से अपने क्रूस को निकालते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना। और फिर यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से 2 चैन बनाएंगे, और फिर जो मैंने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था अब हमें इसके बीच से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से। फिर और फिर से हमें यहाँ पे 3 चैन बनाना है, और फिर यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चैन और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पे 4, यहाँ 3, अभी मैंने यहाँ पे 2 बनाया है, और फिर से हमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 चैन बनाते हुए इसके बीच से हमें फिर से सेम इसी तरीके से बना लेना है। तो इस तरह से हम अपने क्रूस को इसके बीच से 3 बार निकालते हुए फिर इस तरह से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से इसी तरह से हमें यहाँ पे तीन बार करते हुए अब हमें इस तरह से बनाना है। और फिर यहाँ पे हम इसके बीच से जहाँ पे मैंने एक चैन लिया था यहाँ पे अब एक एक करके हमें 7 डबल क्रोशिया या जिसे हम लॉन्ग बोलते हैं वो बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था। और फिर इसी तरह से हमें जो मैंने इसके बाद यहाँ बनाया था और इसी तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो अब हमें यहाँ से 1 और 2 बनाना है। फिर अब हम यहाँ पे तीसरे रो में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने 10 लॉन्ग बना लिया। और फिर सेम हमें इसी तरह से इसमें सेम इसी तरह से बनाना है जैसा कि हमने यहाँ पे पहले बनाया है। इस तरह से बनाने के बाद जो मैंने बीच में 7 लॉन्ग बनाया था अब हर चैन में हमें देखिए यहाँ पे जो मैंने बीच में इन दोनों के बीच में जो ये 7 लॉन्ग बनाया था अब हमें हर चैन में एक एक लॉन्ग बना लेना है। इस तरह से हम हर चैन में एक एक लॉन्ग यानी कि 7 लॉन्ग बना लेंगे। देखिए मैंने एक एक करके यहाँ पे 7 लॉन्ग बना लिया। देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 लॉन्ग हो जाए तो फिर से हमें इसमें इसी तरह से जैसा कि हमने पहले बनाया था हमें इसी तरह से फिर से यहाँ पे बना लेना है। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद जो मेरा यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर अब हमें 3 चैन बनाना है यानी कि 3 चैन हमें एक ही बार बनाना है और यहाँ पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर से हम 2 चैन लेंगे देखिए इस तरह से
मेरे ये डिज़ाइन इस तरह से लगेगा। देखिए इस तरह से, पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 है, अब यहाँ पे 1 हो गया है। और इस तरह से फिर से हमें इसके बीच से सेम वही पैटर्न बनाना है जो हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए अब मेरा यहाँ पे चौथा रो बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि 5वें रो में क्या करना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 लॉन्ग बना लिया है और फिर सेम इसी तरह से हमें, यानी कि यहाँ पे मेरा एक एक करके ये माइनस हो रहा है और फिर यहाँ से सेम इसी तरह से हमें बनाना है जैसा कि हमने पहले बनाया है। इस तरह से बनने के बाद अब हमें फिर से एक बार यहाँ पे सेम इसी तरह से 3 बार अपने कुर्सियों को इसके बीच से निकालना है इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें ऐसे बना लेना। और फिर से हमें जो मेरा यहाँ पे 7 चैन है, हर चैन में हम एक एक करके एक एक लॉन्ग बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें हर चैन पे एक एक लॉन्ग बनाना है और मैंने यहाँ पे 7 चैन बनाया है। तो यानी कि अब हमें यहाँ पे 7 लॉन्ग बनाना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6, जब इस तरह से 7 लॉन्ग हो जाए तो फिर से हमें इसी तरह से इसके बीच से सेम इसी तरह से हमें 3 बार अपना कुर्सियाँ निकालते हुए और फिर एक बार इस तरह से देखे सिंगल कुर्सियाँ बनाएंगे। फिर से अब हमें इसके बीच से हम 3 बार अपने कुर्स को इस तरह से निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हम 2 चैन लेंगे। और 2 चैन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल कुर्सिया बनाना है और फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। और 2 चैन लेने के बाद हमें सेम फिर इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है अब हमें यहाँ पे बना लेना है। और इसी पैटर्न को अब हमें इस रो में बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 रो बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि छठे रो में करना क्या है। तो मैंने यहाँ तक लॉन्ग बिन लिया और सेम इसी चीज़ को यहाँ पे बना लिया। अब जो ये मेरा यहाँ पे 7 लॉन्ग है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ इसको बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे 2 चैन लेना और साइड में एक एक लॉन्ग हर बार घटते जाएगा जो इस साइड में था। देखिए इस तरह से यहाँ से 2 चैन लेने के बाद जो मेरा एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना और फिर से हमें 7 चैन लेना है। फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम और फिर 1 2 और इस तरह से 3 चैन लेते हुए फिर एक चैन छोड़ के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे चैन में। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है और 3 चैन लेने के बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर इस तरह से बनाने के बाद फिर से हमें 3 चैन लेना है और इस तरह से 3 चैन लेने के बाद एक चैन छोड़ के हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें इस तरह से देखिए 2 चैन लेना है, यानी कि हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बनाना है। और इस तरह से हमने फिर से यहाँ पे 2 चैन लिया और 2 चैन लेने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से हमें 2 जाली मिलेगा। तो जो इस तरह से देखिए एक जाली में हमें देखिए इस तरह से सेम इसी चीज़ को हमें बनाना है। यहाँ पे जो हमने इसे बनाया था देखिए इस तरह से, और 3 करने के बाद इस तरह से फिर यहाँ पे इसी तरह से हम बना लेंगे। और इसके बाद एक चैन लेने के बाद अब हम ये जाली में बना चुके, अब हम इस जाली में बनाएंगे। देखिए इस तरह से इस तरह से अब फिर हम 2 चैन लेंगे।
2 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से हम एक यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इसके बाद फिर से एक चेन छोड़ के हमें तीसरे चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें इस तरह से चेन छोड़ लेना है और एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें इस तरह से देखिए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेना है और फिर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और 1 2 3 और फिर हम देखिए यहाँ पे 1 2 3 हुआ, तो फिर यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से 2 चेन बनाना और फिर सेम इसी पैटर्न को हम जो हम यहाँ पे बनाए थे अब हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इस तरह से और इसी पैटर्न को हमें इस रो में बनाना है। देखिए अब मेरा ये 7वां रो है। अब मेरा ये जो लॉन्ग है सेम जितना 1 2 3 4 5 जो 7 बना फिर से 7 ही बनेगा। अब हम यहाँ पे नहीं घटाएंगे और इस तरह से जैसे मेरा यहाँ बना हुआ इसमें फिर से हम बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके 3 बार। अब हमें अपने लॉन्ग को यहाँ पे घटाना नहीं है। अब देखिए इसी तरह से हमें 2 चेन बनाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हमें 3 चेन बनाना है और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि अब हमें जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसे ही अब हमें यहाँ पे बनाना है। इस तरह से जैसा कि यहाँ पे 4 से 3 किया था इसी तरह से अब हमें यहाँ पे 3 करना। सेम उसी डिज़ाइन को अब हमें रिपीट करना जो हमने यहाँ पे किया था। यानी कि जो मेरा ये शेप है जो अब यहाँ था अब ये शेप यहाँ पर बनेगा। बस इसी तरह से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद अब हमें इसके बीच से इस तरह से फिर से बनाना है। ये जो मैंने यहाँ पे 2 बनाया था अब हमें एक के बीच से इसी तरह से बनाना है और फिर इसी तरह से हमें बीच में जो यहाँ सेंटर है यहाँ पे एक एक करके हमें 7 लॉन्ग बनाना है जो कि हमने यहाँ पर बनाया था। देखिए अब हमें एक एक करके यहाँ पे 7 लॉन्ग बनाना है। यानी जो मेरा ये डिज़ाइन है वो बन गया है। अब फिर से बस हम इसे रिपीट करेंगे ताकि मेरा ये डिज़ाइन अब यहाँ से यहाँ बनेगा। और ये मेरा 7 और 7 जब इस तरह से लॉन्ग हो जाए देखिए इस तरह से तो फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे ये शेप आ रहा है और यही शेप अब मेरा यहाँ पे आएगा जैसा कि मैंने इस शॉल में बनाया है। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से हमें अपना डिज़ाइन बना लेना है। यहाँ पे मैंने इसे 2 प्लाई से बनाया है इसलिए छोटा और खूबसूरत लग रहा है और मैंने जो अभी बताया है उसे 4 प्लाई से बनाया था। आप जितना ही पतले ऊन से जैसे ऐसे 2 प्लाई से बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन उतना ही ये खूबसूरत लग रहा है और आप देख ही सकते हैं कि बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।